बहू भी घर का हिस्सा होती है मम्मी। निशा जैसे ही घर में प्रवेश करती है तो देखा हॉल में उसकी दोनों ननंद और सासू माँ सुमित्रा जी के साथ ठहाके मारकर हंस रही थी। आ गई तुम? सुबह तुम्हें कहा था ना घर जल्दी आ जाना, फिर कहाँ अटक गई थी? देखो तुम्हारी ननंद आई हैं। अरे माँ, ऑफिस में पार्टियाँ होती रहती हैं, वहीं कहीं चाय नाश्ता कर रही होंगी भाभी, क्यों है ना भाभी? ताने कसते लहजे में निधि ने कहा। जिस तरीके से सुमित्रा जी बातें बोलती थी उन्हें देखकर दोनों बेटियां भी भाभी पर उसी तरह ताने कसती रहती थी। नहीं दीदी, अभी क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, काफ़ी सारी फाइलें तैयार करनी होती हैं, बस उसी में देर हो गई। मगर मम्मी जी, आपने बताया नहीं था कि दीदी लोग आने वाले हैं। अरे इसमें बताने वाली कौन सी बात है? ये मेरी बेटियों का घर है, उनका पूरा हक बनता है। निधि सुनिधि दोनों का मन किया तो वह आ गई बेचारी। वो तो बोल रही थी भाभी घर में नहीं है, आप परेशान हो जाओगी, मगर मैंने कहा अपने घर में आने के लिए किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आ जा सकती हो। आखिर यह तुम्हारी माँ का घर है और इस पर पहला अधिकार तुम दोनों बेटियों का है। और तुम हर बार यह क्यों भूल जाती हो? मेरे सामने और मेरे बाद में इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। घर में बहन बेटी या कोई और मेहमान आए, सब तुम्हें ही संभालना है। नौकरी करने की इजाज़त दी है, इसका मतलब यह नहीं कि घर परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। जी मम्मी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, पहला अधिकार आप लोगों का है। अच्छा, मैं अभी चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। हाँ, सिर्फ चाय, नाश्ते में नहीं टकराना। खाने की तैयारी करो, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें इसमें भी तकलीफ़ होगी, मुझे भी रसोई में लगना पड़ेगा तुम्हारे साथ। रुको माँ, अब आपके आराम करने का समय है। घर में बहू आ गई है, कब तक यूं ही रसोई में काम करती रहोगी? निधि सुनिधि दोनों एक साथ बोल पड़ी। कहती तो तुम ठीक हो, एक काम करो बहू, तुम सिर्फ कड़ी चावल, मटर पनीर, सूखी आलू की सब्जी, बच्चों के लिए पनीर के पराठे और मेरे लिए रोटियां, और कुछ मीठे में अच्छा सा बना लेना, और हाँ, साथ में सलाद लाना मत भूलना। अब निशा क्या बोलती, क्योंकि यह तो हर बार का ही होता है। सासू माँ को अच्छे से पता है कि ऑफिस में देर सवेर हो ही जाती है, फिर भी अकेलेपन का बहाना बनाकर कभी अपनी बेटियों को, कभी अपनी ननंद को जो पास ही में रहती हैं, तो कभी अपनी सहेली को खाने के लिए घर पर आमंत्रित कर देती हैं। कभी कभी तो पहले से बता देती हैं, पर कभी कभी सरप्राइज विजिट के नाम पर बहू की परीक्षा लेती हैं कि अब अचानक बहू थकी हारी ऑफिस से आकर ससुराल की जिम्मेदारियां उठा पाएगी या फिर नहीं। क्या करती, शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए हैं। एक बार निशा की माँ ने उसे कहा था, सास जैसा कहे वैसा करना, उसकी हर बात मानना। वह तुम्हें नौकरी करने की इजाज़त दे रही है, तुम उनकी हर बात को अपने सिर माथे लगाना। क्या हुआ जो थोड़ा खाना बनाना पड़ा, अगले दिन आराम कर लेना। बेचारी निशा माँ के कहे अनुसार हर काम करती रही, मगर आराम उसे कभी नहीं मिल पाया। और तो और कोई काम वाली भी नहीं लगाती। कहती हैं कि तुम दिन भर घर में रहती नहीं हो और ना ही रोहित रहता है, आखिर गंदगी करने वाला है ही कौन? इसलिए जब समय मिले झाड़ू पोछा कर लेना, रात में बर्तन धोकर सोना, उसके पास सुबह झाड़ू पोछा नाश्ता, और सबसे ज़रूरी सासू माँ के कमरे में चाय पहुँचाने का काम। नो आराम सोचते हुए वो अपने कमरे में पहुँची तो देखा बच्चे टीवी पर वीडियो गेम खेल रहे थे। सारा कमरा तहस नहस था, तकियाँ चादर सब बिखरे पड़े थे। ड्रेसिंग टेबल के कांच पर बच्चों ने लिपस्टिक और नेल पेंट से पेंटिंग बना दी थी, जिसे देखकर उसे गुस्सा तो बहुत आया, मगर अभी ननंद के बच्चों को कुछ भी कहा तो घर में महाभारत हो जाएगी। यही सोचकर चुपचाप कपड़े बदले, हाथ मुंह धो, कपड़ा लेकर ड्रेसिंग टेबल का कांच साफ किया
और रसोई में आकर चाय बनाने लगी। अच्छे से पता था कि कोई मदद करवाने के लिए आगे नहीं आने वाला। अरे भाभी, मेरे लिए चाय मत बनाना, हम तो कॉफ़ी पियेंगे, छोटी ननंद ने आवाज़ लगाई। नई फरमाइश। निशा चाय, कॉफ़ी, सूखा नाश्ता टेबल पर सजा देती है। बहू, और नहीं तो कम से कम गर्मा गर्म पकौड़े ही बना देती। कौन सी ननंद रोज़ रोज़ आकर तुम्हारा राशन खाती हैं। मम्मी जी, अभी खाने की तैयारी भी करनी है, इसीलिए कितना भी कर लो, सासू माँ कभी परेशान हो ही नहीं सकती। अरे भैया, तुम जैसी कामचोर बहू नहीं देखी हमने। तुम्हें नौकरी करने की इजाज़त दी है और तुम होगी हमारे घर की बेटी को कुछ अच्छा बनाकर खिला भी नहीं सकती। भाभी, अगर ऐसी बात है तो अगली बार से हम आना बंद कर देंगे। हमें तो लगता है आपको अकेले रहना ही पसंद है। ऐसा करो, आप खाना तो रहने ही दो, हम लोग थोड़ी देर में वापस चले जाएंगे। बड़ी ननंद थोड़े गुस्से में बोली। अरे दीदी, आप लोग आए हैं और जाने की बात कर रहे हैं। देखा तो भाई, रोहित ऑफिस से लौटकर आया था और अपनी बहन की बात सुनकर बोल पड़ा। अरे नहीं भैया, हम तो मजाक कर रहे थे। आखिर ननंद भाभी का रिश्ता ही मस्ती मजाक का होता है। थोड़ा बहुत भाभी को तंग कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। खिसियाई हुई सुनिधि ने बात को पलटते हुए कहा कि भाई को ऐसा ना लगे कि उसकी पत्नी को तंज कसे जा रहे हैं। हंसी मजाक सुन निशा रसोई में लौट गई। कुछ देर बाद रोहित उसके पास आया और बोला, क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कोई बात है तो बताओ। कुछ नहीं। देखो, तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? और आज तो तुम्हारी मीटिंग थी ना, कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? रोहित ने इतने प्यार से पूछा तो निशा बोल गई, देखिए, मुझे ऑफिस जाने से पहले फिर लौटकर आने के बाद काम करने में कोई ऐतराज़ नहीं है। छुट्टी वाले दिन रसोई में काम करने से कोई परहेज नहीं है, मगर अचानक आए मेहमान मुझे परेशान कर देते हैं। अब देखिए, कड़ी चावल, सब्जी, पराठे, मीठा सभी कुछ तैयार करना है, कितना वक्त लग जाएगा। फिर सारी रसोई भी समेटनी होती है। कल फिर ऑफिस है, मैं भी थक जाती हूँ, मगर मुझे अच्छे से पता है कि मैं पराए घर से आई हूँ और ये उनका घर है। वो जो चाहें कर सकती हैं, मैं उन्हें कुछ बोलने वाली कौन होती हूँ। निशा की बात सुनकर रोहित सारा माजरा समझ गया। वो बोला, एक काम करो निशा, तुम पनीर के पराठे की तैयारी कर लो, मीठे में कुछ कस्टर्ड तैयार कर लो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। थोड़ी ही देर बाद एक डिलीवरी बॉय खाने के टिफ़िन दे गया। तब सुनिधि आश्चर्य से बोली, रोहित, खाना बाजार से क्यों आया है? निशा के हाथों में मेहंदी लगी है क्या? नहीं दीदी, मेरे दोस्त ने टिफ़िन सेंटर शुरू किया है। जब मैंने निशा से खाने का मेन्यू पूछा तो मुझे याद आया। उसने मुझे कार्ड देते हुए बोला, मेरे यहाँ कड़ी चावल, आलू, गोभी, मटर पनीर की सब्जी स्पेशल बनाई जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ हटके स्वाद चखाया जाए। घर का तो आप लोग खाते ही रहते हो, इस बार कुछ नया किया जाए। बस मैंने झट से फ़ोन किया और फटाफट ये सब मंगवा लिया। चलिए हम सब मिलकर खाते हैं। तब तक निशा पनीर के पराठे बच्चों के लिए परोस देती है। रोहन के सामने दोनों बहन आगे कुछ ना कह पाईं, मगर सुमित्रा जी तमतमाकर अपने कमरे में चले गईं। तब निशा रोहित के पास आ बोली, आपने ये क्या किया? मैं सब बना ही रही थी, लगता है मम्मी जी नाराज़ हो गईं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ, बोलकर वो कमरे में चला गया। उसे देखते ही सुमित्रा जी गुस्से में बोली, रोहित, तू जोरू का गुलाम हो गया है, उसकी बातें सुनने लगा है अब तू। उसके कहने पर तूने हम लोगों के लिए टिफ़िन मंगवाया है। क्या हुआ जो महारानी थोड़ा सा खाना बना देगी? हम घर वाले ही तो हैं, कोई मेहमान तो है नहीं। आखिर हमने उसे नौकरी करने की इजाज़त दी है, घर तो उसे संभालना ही पड़ेगा। माँ, नौकरी तो मैं भी करता हूँ,
मगर घर में क्या हो रहा है ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन अब लगता है कि हर मर्द को यह देखना चाहिए कि उसके पीछे से घर में क्या हो रहा है। जब निशा को नौकरी करने के लिए इजाज़त है तो मेरी तरह उसे भी घर में काम करने का कोई हक नहीं, मगर वह तो बराबर कर रही है। माँ, आप ऐसी ही मनमानी करती रहीं तो एक दिन उसकी हिम्मत भी जवाब दे देगी। वैसे भी देख रहा हूँ आजकल दीदी लोग अचानक ही आ जाती हैं, आपको क्या लगता है उसको समझ में नहीं आता? अभी तो वो लिहाज में चुपचाप सारा काम कर देती है। कल को बोलना शुरू किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको खाना मिल पाएगा। आपको तो खाना टिफ़िन सेंटर से ही मंगवाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ कि सुधर जाओ, यूँ बहू की परीक्षा लेना बंद कर दो। फिर सुमित्रा जी का हाथ पकड़कर रोहित बोलता है, माना वो दूसरे घर से आई है, मगर वो भी अब इस घर का हिस्सा है मम्मी। आप उसे जितना प्यार और अपनापन दोगी वह उससे दुगना आपको लौटाएगी। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप उसकी मदद नहीं करना चाहती तो मत कीजिए, मगर उसे परेशान करने के लिए नए नए बहाने ढूंढना बंद कर दीजिए। मैंने देखा है निशा ऑफिस से कितनी भी थकी हारी आई रसोई में काम करती है, उसके बाद देर रात जागकर प्रोजेक्ट पूरा करती है, फिर सुबह जल्दी उठकर चाय नाश्ता खाना और कुछ काम ही निपटा कर जाती है। मम्मी, वह कोई मशीन तो है नहीं जिसे दर्द या तकलीफ़ या थकावट नहीं होती। बहू भी आपकी बेटी की तरह इंसान ही है। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ख्याल रखना आपका भी फ़र्ज़ है। तो सुमित्रा जी कहती हैं कि सही कहा बेटा, मैं तुम सब भाई बहनों के लिए एक अच्छी माँ तो बन गई, मगर अपनी बहू के लिए एक अच्छी सास ना बन पाई। चलो अभी भी देर नहीं हुई है, जो गलती हुई उसका सुधार तो कर ही सकती हूँ। ये कोई मेरे लिए आराम करने का समय नहीं है, बल्कि मुझ पर दोहरी जिम्मेदारी है। बहू को घर के तौर तरीके सिखाने हैं, साथ में उसका पूरा सहयोग भी करना है, जैसे मैं अपने बच्चों का किया करती हूँ। बोलकर सुमित्रा जी कमरे से बाहर आई। निशा से बोली, सारा खाना टेबल पर लगा दो, हम सब मिलकर खाएंगे। और बेटा, कल से नाश्ता बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगी, और सोच रही हूँ कि एक काम वाली बाई रख लूँ ताकि तुम्हारी मदद हो सके। मेरे मिलनसार व्यवहार के कारण मेहमान कुछ ज़्यादा ही आ जाते हैं, मुस्कुराकर बोली। सब मिलकर खाना खाने लग गए। इधर निशा सोच रही थी कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अपनी बात रखने से मुश्किल का हल तो मिल गया। दोस्तों, पति हो या सास, अपनी परेशानी खुलकर बताइए। हर बार चुप रहकर हर काम के लिए हाँ कर देना आपकी क्षमता भी कभी ना कभी जवाब दे ही देगी। इससे बेहतर है कि साफ साफ बता दीजिए और खुश रहिए। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।